भगवान अन्नपूर्णा राजदेव महादेव कारण दिनों क्या करने परम पूज्यपाद गोस्वामी जी नाम कथा वाणी के अधिष्ठात्री सभी संत जन विद्वत जन के से कल कथा को जहाँ आज कथा वहां से पुनः प्रारंभ होगी कि पहले प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 प्रेम से बोले भगवान सीताराम जी की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शकगण कल कथा में चर्चा हो रही
कि गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं परसति पग पार, मन बिहसे रघुवंश प्रीत अल्लाह। अर्थात बाबा कहते हैं कि माँ जानकी से जब उनकी सखी कहती है कि अपने स्वामी के पैर को छुइए, स्पर्श करिए, तो माँ जानकी गौतम स्त्री की धर्मपत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करते हुए वो अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों का हाथ से स्पर्श नहीं। सीता जी की इस अलौकिक प्रीत को जान करके, प्रेम को जान करके परमात्मा श्री राम जी मन में क्या करते हैं, हंस पड़ते। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब सिय देखी, तब सिय देखी उपया विलास, पूरा कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पाहिरी सनाहय भागे, जत गाल बजावन लागे। स्वामी जी कहते हैं कि तब सिय देखी, जब धनुष टूट गया, माँ जानकी ने जयमाला डालकर परमात्मा का वर्ण कर लिया, उसके बाद वहां तो अन्य लोग राजा महाराजा बैठे हैं, उनकी दशा क्या है, स्वामी जी बता रहे हैं कि उस समय सीता जी को देख करके जो राजा लोग क्या थे, वो ललचा उठे, के मन में लालच उठ गया। वे दुष्ट राजागण, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तप, तो मन में बड़ा ग्लाज, बड़ा क्रोध आया। वे अभागे उठ उठ करके अपना कवच पहन करके जहां तहां क्या है, बातचीत करने लगे, बिना वजह का बातचीत। जब समय था, अवसर था, तब तो उन्होंने अपना प्रदर्शन करके सबको दिखाई दिया। जब कुछ नहीं कर पाया, तब हाथ से निकल गया, तो उठ करके व्यर्थ में अपने आपस में बात कर। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लेहु छड़ाई सिय कह को, तारी बाधौ नृप बालक दो, तोरे धनुष, तोरे धनुष चाड़ नहीं सारई, जीवत हमाही कुंवर को बारई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वो महाराजा जो दुष्ट थे, राजसभा में बैठे हुए थे, आपस में गाल बजा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि लेव छड़ाई सिय कह, अर्थात कोई कहता है कि सीता को छीन लो, और दोनों राजकुमार अर्थात राम और लक्ष्मण को क्या करो, पकड़ करके बांध लो। धनुष तोड़ने से ही क्या होता है, हमारे जीते जी राजकुमारी सीता से कौन ब्याह कर सकता। इस प्रकार के जो है बातचीत वे दुष्ट राजा आपस में। आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखते कि जावा विदेव काछु कार सहाई,
जीताऊ समरस हित दो भाई, असाधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाजई लाज लजानी। बाबा कहते हैं कि वो दुष्ट राजा कहते हैं आपस में कि जाओ विदेव कछु करे सहाय। यदि महाराज जनक इन राजकुमारों का सहायता करेंगे, इनका सहयोग करेंगे, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित महाराज जनक को भी हम क्या करेंगे, जीत लेंगे, उनको भी युद्ध में पराजित। अब सारे राजा युद्ध की योजना बना। ये वचन सुन करके जो सज्जन राजा थे उनके बीच में वो कहते हैं कि अरे निर्लज्ज, राज समाज कर देख कर तो लाज भी लजा गई है। क्या है, तुमको देख करके लज्जा को भी लज्जा, तुमको लाज नहीं लग रहा? जब अवसर था तो आपने प्रदर्शन नहीं किया, अब युद्ध की बात करते हो, युद्ध में पराजित करने की बात करते हो, लज्जा नहीं आ रही? ऐसी बात उनके बीच रहने वाले जो सज्जन धार्मिक राजा थे वे कहे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बालू प्रताप भी जाता बड़ाई, ना कपिना कई संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तवा विधि मुँह सिलाई। बाबा कहते हैं बल प्रताप वीरता। अरे निर्लज्ज राजा, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, उसी समय सब समाप्त हो गया। सब लोग जान गए कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने पराक्रमी हो, तुम्हारे अंदर कितनी जो है वीरता है, सबको पता है। क्यों? आप वही राजा न हो कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। है वही धनुष को आप जैसे 10,000 राजा लग करके उठा रहे हैं, और तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। तिल भर भूमि जो उसको छुड़ा नहीं सके, फिर भी आप प्रदर्शन को पूरा समाज जानता, सभी लोग देखे हैं, उन लोगों को लज्जा नहीं आ रही? वही वीरता थी ना, अब कहीं से मिली है क्या अलग से? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। अरे समाज में तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारी इस बुद्धि के कारण ही, ऐसी सोच के कारण ही। तो जब व्यक्ति का सोच अगर, दृष्टिकोण अगर पवित्र होता है तो परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं। अगर सोच और दृष्टिकोण अगर अपवित्र होता है, परमात्मा उसके मुख पर कालिख ही, तो समाज में उसका अपमान ही। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखहु राम ही नयन भरी, तजी साम दुको, लाखन रोसुपा वकु प्रबला, जानी सलभ जानी हो। बाबा कहते हैं कि देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मधु। वो तो सतपुरुष राजा है, ज्ञानी राजा है,
वो कह रहे हैं इन दुष्ट राजाओं से, क्या करे निर्लज्ज राजा, ईर्ष्या घमंड और क्रोध को छोड़ो। अरे तुम्हारा सौभाग्य उदय हुआ, किसी जन्म में ऐसा अच्छा कोई पुण्य कार्य किया होगा कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे ऊपर सामने उपस्थित है। नेत्र भर के, जी भर के भगवान श्री राम जी के सुंदर छवि को क्या करो, देखो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर वे पतंगे की मत बनो, कीड़े मकोड़े मत बनो, ने जल जाओ। पतंगा क्या करता, जब दीपक जलता है तो उसके लौ को देखकर उसके ऊपर क्या करता है, मंडराने लगता और उसी में जल करके समाप्त हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी का जो क्रोध है ना, वह प्रबल अग्नि के समान है। उसके सामने तुम पतंगा बनने की भूल मत करो, नहीं जलकर समाप्त हो जाए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बनते बलि जिम चाह कागू, जिम ससु चाह नाग अरि भागू, जिम चाह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाह शिव द्रोही। बाबा कहते हैं बैन ते बल जिम चाह कागू, राजा सम, जैसे गरुड़ का भाग यानी गरुड़ का अंश कौवा चाहे, सिंह का अंश खरगोश चाहे, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सबकी संपत्ति चाहे, क्या ऐसा करने वाले का कुछ हो सकता है? संभव है कि शेर का भोजन कोई खरगोश छीन कर ले जाए? क्या ये संभव है? गरुड़ के चंगुल से कौवा उसके भोजन को लेकर चला जा सकता है? बिना कारण किसी पर क्रोध करने वाला क्या उसका कुशल हो सकता है, उसका भला हो सकता है क्या? और जो भगवान देवाधिदेव महादेव से विरोध कर ले, क्या उसको संसार की हर संपत्ति मिल सकती? संभव। भगवान कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, जो भगवान शिव का विरोधी होता है, परमात्मा कहते वो मेरा भक्त नहीं। ऐसा प्राणी सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। बताओ तुम लोगों का कैसे हो, समझा रहे? आगे गोस्वामी जी लिखते हैं लोभी लोलुपा कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लाई, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लाल चुनार ना। आगे बाबा कहते हैं कि लोभी लोलुप कल कीरत चही, अर्थात जो लोभी होता है, लालची होता है, वो चाहे कि उसका समाज में बहुत बड़ा प्रतिष्ठा हो, सम्मान बढ़े। जो कामी मनुष्य है, व्यक्ति है, वह निष्कलंक रहे, क्या ऐसा हो सकता है? संभव नहीं। जैसे परमात्मा के चरणों से विमुख होकर के क्या कोई जीव, कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? जब तक जिस परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा, आपको भेजा है ना, जब तक वह नहीं चाहेगा
हमें वह परम गति परम तत्व की प्राप्ति नहीं। क्योंकि राम चाहे चाहे सो हुई करई अन्यथा अस नहीं। जो राम चाहते हैं, परमात्मा चाहता है, वही होता है हमारे आपके जीवन में। हमारे आपके चाहने से कुछ होने वाला, वो कहते हैं ना कि बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता तक हिलता नहीं है। सोचिए हमारे आपके चाहने से कुछ होता क्या? कुछ नहीं हो सकता। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही क्या है, व्यर्थ है। अर्थात तुम्हारे चाहने से जगत जननी मां भवानी जानकी आपको, ये ज्ञानी राजा जन उन दुष्ट राजाओं को समझा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कोलाहल सुनी सिया सकानी सखी लवाई गई जहरानी राम सुभाय चले गुरु पाई सिया सने मुबारा नत मान माई। बाबा कहते हैं कि कोलाहल सुन सिय सका। कोलाहल माने शोर गुल। तो कोलाहल को सुनकर के मां जानकी के मन में शंका हो गया, भाई अब तो धनुष टूट गया, मैंने परमात्मा राम का वर्ण भी कर लिया, तो अब कौन सी ऐसी समस्या आ गई, इतना कोलाहल शोरगुल हो रहा। ऐसे शोरगुल को सुनकर के मां जानकी एक संदेह, शंका उत्पन्न हो गई। तब उनकी सखियां मां जानकी को वहां ले गई, यहाँ पर सीता जी की भगवान श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए स्वाभाविक चाल से अपने गुरु जी के पास, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नानी न सही सोच बसिया अवधव विधाई का करनिया भूप वचन सुन तकार भूप वचन सुन तता कही लाखन राम डर बोली न सकही। स्वामी जी कह रहे हैं कि रानिन सहित सोच बस, अर्थात रानियों के सहित सीता जी उन दुष्ट राजाओं के ऐसे दुर्वचन, ऐसे वाणी को सुन करके सोच बस सिया, जगत जननी है, चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आज परमात्मा के लीला में सहयोग के लिए क्या है, आज वह चिंता में। क्या चिंता है कि न जाने विधाता अब क्या, अब परमात्मा की क्या इच्छा है, अब क्या घटने वाली है बात, इस बात को लेकर के वो चिंता न हो जाए। और इधर राजाओं के ऐसे दुर्वचन को सुनकर के लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उग्र है, क्रोध का स्वभाव है। राजाओं के ऐसे दुर्वचन उनको सहन नहीं हो रहे,
किंतु बड़े भाई श्री राम जी के डर से वो कुछ बोल चुपचाप उसको सहन कर। देखिए कितनी बड़ी मर्यादा है कि राम जी बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं। इतने दुष्ट राजा अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लक्ष्मण जी से सहन नहीं हो रहा है, फिर भी वो बड़े भाई के सम्मान में मर्यादा में सब कुछ सहन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं। तो स्वामी जी सीख दे रहे हैं कि अगर समाज में आपसे श्रेष्ठ अगर कोई बैठा है और कोई आपको ही क्यों न कुछ दुर्वचन कह रहा है, लेकिन श्रेष्ठ के सामने आप उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं। सीख आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, अरुण नयन भृगुति कुटिल चितवत नृपन सकोप अमनहु वमात मनहु वमात गज जननी रखी सिंह किशोर चोपा। बाबा कह रहे हैं कि अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन। लक्ष्मण जी कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, मर्यादा में बधे हुए, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनके जो नेत्र लाल है, व्यक्ति जब क्रोध में आता है तो स्वाभाविक से उसके चेहरे का रूप रंग बदल जाता है। और लक्ष्मण जी का स्वभाव ही उग्र है, और उस पर से ऐसी वाणी सुनकर के दुष्ट राजाओं की, अब उनके नेत्र क्या है, भाव में टेढ़ी हो गई, और वे क्रोध से राजाओं की ओर क्या है देखने। और कैसे देख रहे हैं कि मानो जैसे मतवाले हाथियों का समूह देखकर सिंह के बच्चे के अंदर जैसे जोश आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है, वैसी वो क्या है दुष्ट राजाओं की तब भी। आगे गोस्वामी जी लिखते, शिखर भरु देखी विकल पूरा नारी सब मिल दे माही पानगारी अते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया भृग कुल कमला पतंगा। बाबा कह रहे हैं कि खरभर देख विकलपुर, ऐसी खलबली को देख करके जनकपुर की जो स्त्रियां थी दुख बढ़ गया, और सब लोग मिल करके इन दुष्ट राजाओं को क्या की, गालियां दी, अपशब्द कह। तब तक उसी अवसर पर शिव जी के धनुष के टूटने का समाचार सुनकर के भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। देखिए परमात्मा जब ये दुष्ट राजा ऐसी बात कर रहे थे तो परमात्मा लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ रहा था, लेकिन परमात्मा वो अंतर्यामी सर्वज्ञ है कि भाई यहाँ विवाह का अवसर है, मंगल का अवसर है, और यहाँ मंगल के अवसर पर युद्ध करना, रक्तपात करना उचित नहीं है। इसलिए ऐसे दुष्ट राजाओं का जो है अच्छे ढंग से उनका
इलाज करने के लिए परमात्मा ने क्या किया, भगवान परशुराम को यहाँ पर तब तक आ गए, व्यवस्था किया। और जब भगवान परशुराम आ गए तब देखिए इन राजाओं की क्या दशा होती है। इस शुभ काम में अशुभ काम करना उचित नहीं है, इसलिए परमात्मा ने सोचा कि ऐसी व्यवस्था करे ये समस्या का निदान भी हो जाए और किसी प्रकार का अशुभ काम भी न हो। गोस्वामी जी लिखे कि उसी समय क्या है, भगवान परशुराम क्या है, जनक की सभा में उपस्थित होते। और जब उपस्थित होते हैं इन राजाओं की दशा क्या होती है, गोस्वामी जी कि देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जानू लवालुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। बाबा कहते हैं कि देख महीप सकल सत। जैसे ही भगवान परशुराम महाराज जनक की सभा में पहुंचते हैं, ये दुष्ट राजा जब उनको देखते हैं सभी राजा संकोच में पड़ गए। अब क्या होगा, अभी तो बड़ा बखान हाँक रहे थे कि धनुष तोड़ दिए तो क्या हुआ, हमारे जीते जी सीता का विवाह थोड़ा होगा। अगर महाराज जनक सहायता करेंगे तो हम युद्ध में उनको भी पराजित करेंगे। लेकिन जब भगवान परशुराम का आगमन हुआ तो ये संकोच में आ जाते हैं और कैसे लगते, इसे मानो कोई बाज पक्षी अपने शिकार पर जैसे जो है क्या पड़ता है, छपट पड़ता है, वैसे इनकी दशा प्रतीत होती। और भगवान परशुराम गोरे शरीर पर विभूति शोभायमान हो रही है और बड़े विशाल ललाट पर भगवान शंकर का त्रिपुंड शोभायमान है। ऐसे स्वरूप में महाराज जनक की सभा में भगवान ब्रह्मकुल ब्रह्मर्षि परशुराम जो है पहुंचते हैं। एक बार प्रेम से बोले भगवान परशुराम की जय। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्मर्षि परशुराम के शरीर का वर्णन करते हैं, स्वरूप का। इसी सजटा ससी बदानु सुहावा, ऋषभा सकचुका अरुण होई आवा, भृगुटी कुटिल नयन ऋषिराते, साजाहु चितावत मनाहु रिसाते। बाबा कहते हैं कि शीश जटा शशि बदन सुहावा, अर्थात भगवान परशुराम के सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें भी क्रोध से क्या हैं, सहज ही देखते हैं। अगर सरल स्वभाव से अगर देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो भगवान परशुराम एकदम क्रोध में। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं उनके स्वरूप के बारे में कि वृषभ कंधौरा बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, अकटि मुनि बासना
न दूरी बांधे धनुषर कारा कुठारु काल काधे। बाबा कहते हैं कि वृषभ कंद उर्बाहु विशाला, अर्थात उनके जो कंधे हैं, कंधा, ये कैसे हैं? बैल के समान ऊंचे और स्वस्थ है। छाती कैसी है? छाती और भुजाएं विशाल है। शरीर पर सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, गले में माला को धारण किए हुए हैं, मृग चर्म को पहने हुए हैं, कमर में मुनि के समान वस्त्र था वलकल और 2 तरकस बंधे हुए हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। ऐसे स्वरूप में महाराज जनक की सभा में भगवान परशुराम प्रस्तुत होते। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, शांत बेसु करनी कठिना परानी न जाई स्वरूपा अधारी मुनितानु जानु वीर रसो आयु जा सब भूपा। बाबा कहते शांतु बेसु करनी कठिन अब वरनी न जाई स्वरूप, अर्थात भगवान परशुराम का शांत वेश है, परंतु करनी उनका बहुत ही कठोर है, उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा गोस्वामी जी, मानो वो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके उपस्थित, जहां सब राजा लोग हैं भगवान परशुराम वहीं। अब जब पहुंच गए भगवान परशुराम तो राजा लोगों के जो दुष्ट राजा थे उनकी दशा क्या होती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भाया विकल भुआला तू समेत कही कहिनी जनामा लागे करन सब दंड प्रणामा। बाबा कहते हैं कि देखा तब भृगुपति बेसु कराला, अर्थात भगवान परशुराम के ऐसे भयानक रौद्र रूप को देख करके वहां जितने भी राजा महाराजा थे सब व्याकुल होकर के उठ खड़े हुए, अपने आसन से उठ खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, अपने पिता सहित अपना नाम कह करके बता करके भगवान परशुराम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। अपना नाम तो बता ही रहे हैं, अपने पिता का भी नाम बता रहे हैं, पीछे से परिचय दे रहे हैं कि महाराज हम फलाने के फला है। और क्या दशा होती है गोस्वामी जी लिखते हैं कि जेहि सुभाय चिता वही तू जानी तो जानई जानू आई कुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिया बोलाई प्रणाम करावा।
स्वामी जी लिखते हैं कि जय शुभाय चितवई हित, अर्थात भगवान परशुराम जी हित समझ करके भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते थे, यानी जिसकी ओर मतलब करुणा की दृष्टि से भी अगर देख लेते हैं तो वह समझता था, तो लगता है कि अब हमारी आयु पूरी हो गई, अब हमको धरती पर नहीं रह। भगवान परशुराम केवल करुणा भरी दृष्टि से जिसकी तरफ देखते हैं वो अपने को मान लेता है कि अब हमारा धरती पर रहने का समय पूरा हो। उसी समय महाराज जी जनक आकर के भगवान परशुराम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और माँ जानकी को भी बुला करके उनके चरणों में प्रणाम कराया, उनसे आशीर्वाद दिलाया, स्वयं भी लिया। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि आशीष दीनी सखी हर सानी निज समाज लया गाई सयानी विश्वामित्र मिले पुनियाई पादा सरोज मेले दो भाई। स्वामी जी लिखते हैं कि आशीष दीन सखी, अर्थात भगवान परशुराम जी ने मां जानकी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद सुनकर के सभी सखियां प्रसन्न हुई। अब वह वहां अधिक देर तक ठहरना उचित न समझ करके क्या की, वे सब वहां से गई, सीता जी को अपने समूह में लेकर चली। फिर विश्वामित्र जी आकर के भगवान परशुराम से मिले और उन्होंने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को उनके चरण में दंडवत प्रणाम कराया। आज भगवान परशुराम राम लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दे रहे हैं। विश्वामित्र जी परिचय करा रहे हैं। क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामो लखन दासा रथ के ढोठा तीनी असीसी देखी बाल जोटा राम लखन दशरथ के ढोठा तीनी असीसा देखी भाल जोटा राम ही चितई नहीं था किलोचन रूपय पार मार मद मोचन। बाबा कहते हैं कि राम लखन दशरथ की ढोटा। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि ब्रह्मर्षि ये राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ के। भगवान परशुराम राम लक्ष्मण के सुंदर जोड़ी को देखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार स्वरूप देख करके ये नेत्र भी क्या हो गए, स्तंभित, स्थिर। परमात्मा स्वरूप था भगवान परशुराम थे, तो उनके नेत्र भी जैसे क्या हुए, थके हुए से लगे, स्थिर हो। आगे क्या होता है गोस्वामी जी भी कि बहुरी बिलो की विदेहासना कहु कायति भीरा अपूछत जानी
अजान जिमी व्यापऊ को पुसरीर। स्वामी जी कहते हैं कि बहुरी बिलोक विदेश न कहू कायत भी। अब भगवान परशुराम चारों तरफ सब कुछ फिर से देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह महाराज जनक से पूछते हैं, कहो जनक, यहाँ इतनी भीड़, इस कारण से इतने लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। उनके शरीर में क्रोध, भगवान परशुराम का शरीर अब क्रोध के वशील। अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण माहि पसब आए। सुनता बचन फिरी अनाथ निहारे, देखे चाप खंड माही डारे। बाबा कहते हैं कि समाचार कही जनक सुनाए। जब उन्होंने महाराज जनक से पूछा कि सब इतना भीड़ क्यों है, जिस कारण से सब राजा महाराजा वहां आए थे, राजा जनक ने उस सारा समाचार भगवान परशुराम को दिया। महाराज जनक के वचन को सुन करके परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा। दूसरी ओर देखा तो क्या पाया कि धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। जब धनुष को टूटा हुआ देखा भगवान परशुराम ने, उनका कैसा भाव होता है गोस्वामी जी। अति ऋषि बोले बचाना कठोरा, कहू जड़ जाना का धनुष का तोरा। देगी देखाओ उड़ना तयाजू, उलटाऊ माही जहाँ लाइतावराजू। जब भगवान परशुराम ने देवादिदेव महादेव के धनुष के 2 टुकड़े जमीन पर पड़े हुए देखे तो क्रोध में आकर महाराज जनक से कहते हैं और अत्यंत कठोर वाणी में बोलते हैं कि हे मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? बहुत जल्दी से उसे दिखा, नहीं तो मूढ़ जनक, आज मैं तुम्हारा राज इस धरती पर जहां तक फैला है वहां तक का मैं पृथ्वी क्या करूंगा, उलट दूंगा, तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। अब क्या? स्वामी जी लिखते हैं, अति डरु उतारू तेतनी पुनाही, कुटिल भूपहार से मान माही। असुर मुनि नाग नगर नार नारी, सोचा सकल त्रास उर भारी। स्वामी जी कहते अति डर उतर देत नृप। जब क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने जनक से ऐसी बात कही तो राजा अत्यंत डरनी
और डर के कारण भगवान परशुराम के प्रश्न का उत्तर नहीं। इस दृश्य को जब कुटिल राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, वो मन ही मन क्या हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो बड़ा अच्छा हुआ कि भगवान परशुराम आ गए, अब ये खुद ही समस्या का निवारण कर। देवता, मुनि, नाग और नगर के जो स्त्री थे, जो चिंता में पड़ गए। सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हो कि अब क्या होगा। अभी तो इतनी बड़ी समस्या थी, किसी तरह टली थी, धनुष टूटा, सीताराम का जो है जयमाल से विवाह हुआ। अब इसके बाद भगवान परशुराम आ गए, अभी अब इस समस्या का निराकरण कैसे हो। सभी लोग चिंता में पड़े। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन पछिताती सिया महतारी, विधिया बसावारी बात बिगारी, अभृगुपति कारा भावसुनि सीता, आराधनी में सकल पसम बीता। स्वामी जी लिखते हैं कि मन पछतात सिय महता, अर्थात सीता जी की माता अब मन में पश्चाताप कर, क्या कि हाय विधाता ने तो अब बनी बनाई बात भी क्या की। इसी तरह से तो बात बनी थी, अब वह बनी हुई बात भी अब क्या हो गई, जड़ जाने। परशुराम जी का स्वभाव सुन करके मां जानकी को आधा क्षण भी क्या है, कल्प के समान लग रहा, काफी बड़ा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सभया बिलो के लोग सबा, जान जान की भीरो, हृदय नहरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। बाबा कहते हैं सभा बिलो के लोग सब जान जान, अर्थात अब भगवान श्री राम जी सब लोगों को भयभीत देखकर, भाई भगवान परशुराम आगे वहां सबकी हालत कर, सब लोग डरे हुए हैं। ऐसे दृश्य में देख करके भगवान श्री, और यहाँ तक कि सीता जी को भी डरा हुआ जान करके भगवान श्री राम जी, क्या कि उनके हृदय में न कुछ हर्ष था, न परमात्मा के हृदय में न कुछ था, न कोई, एकदम सहज और सरल भाव में क्या, नाथ शंभुधन, नाथ शंभुधन भंजानिहारा, होई के हुए का दास तुम्हारा, आय सुका की नमोई, सुनीर साई बोले मुनि को ही। भगवान बड़े सरल स्वभाव उत्तर देते हैं क्या कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा,
हे मुनिश्रेष्ठ, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला जो भी कोई होगा आपका ही दास होगा, आपका ही दास होगा सेवक। अब उस दास के लिए क्या आज्ञा, मुझसे क्यों नहीं कहते? ऐसी वाणी को सुन करके भगवान परशुराम क्रोध में आकर के क्या, कि सेवक सो जो करय सेवकाई, और करनी कारी कराई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धानु तोरा, सहस बाहु समा सोरी पुमोरा। भगवान परशुराम क्रोध में आकर कहते, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते सेवक तो वह होता है सेवा करने का काम करे। अरे जो शत्रुता का काम करेगा वो सेवक नहीं हो सकता, उससे तो युद्ध ही करना चाहिए। हे राम सुनो, जिस किसी ने भगवान महादेव की धनुष को तोड़ा है वह सहस्रा अर्जुन के समान मेरा शत्रु। क्यों? सहस्रा अर्जुन भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की आती थी, और भगवान परशुराम ने उसके हजारों भुजाओं को अपने परशु से काट कर फेंक दिया था। उसके वंश को धरती से निर्मूल कर दिया। उनकी मां ने 21 बार हाथी पीटी थी, इसलिए भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों को हीन कर। वही बात कह रहे हैं कि अगर जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह हमारा जो है शत्रु सहस्रा अर्जुन। आगे भी कहते हैं क्या, किसो भी लगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जाई हाई सबराजा, सुनि मुनि बचाना लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहिया पमाने। बाबा कहते शो बिलगाऊ बिहाइश। भगवान परशुराम कह रहे हैं कि अगर वह राजा वह व्यक्ति इस समाज में बैठा है तो वह इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहां पर उपस्थित जितने लोग हैं सब के सब मारे जाए। भगवान परशुराम के ऐसे वचन को सुनकर के लक्ष्मण और भगवान परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं क्या, कि बहुधानु ही तो रिलारिकाई, कबहू नया सिरी सकी गोसाई, एहि धानु पार मामा ताके हे तू, सुनीर साई का भृग कुल के तू। बाबा कहते बहु धनवी तोरी लरिकाई, अर्थात हे मुनिश्रेष्ठ, बचपन में हम लोगों ने तो बहुत सारे धनुष को तोड़ा, परंतु आपने कभी ऐसा
तो फिर इस धनुष में ऐसा क्या है जिस पर आपको इतना प्रेम है? यह सुनकर के भृगुकुल शिरोमणि भगवान परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं कि रे नृप बालक काला बसा बोलत तो ही ना संभार अधनु ही सामातृपुरारी धनु विदिता सकल संसार। बाबा कहते हैं कि रे निप बालक काल, भगवान परशुराम ने कहा कि हे राजा के पुत्र, लगता है कि तुम काल के वशीभूत हो गया है, इसलिए तुम जो कुछ बोल रहा है तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि तू बोल क्या रहा है और किससे बोल रहा है। अर्थात पूरा संसार जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि शिव जी का यह धनुष क्या संसार के सभी धनुष के समान है? संसार का सारा धनुष क्या भगवान शिव का धनुष हो सकता है? इसलिए तुमको कुछ होश, कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमको मन में जो आ रहा बोल रहा है, लगता तुम काल के वशीभूत। आज मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम। प्रेम से बोलिए भगवान सीताराम जी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, बोलो भाई सब संतर की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वन से सभी श्रोतागण दर्शकों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा कोटि कोटि नमन और बंदन। प्रेम से बोलिए सब जय जय सीता।